तो कंस ने सोचा कि ऐसे भी प्रजा की नज़र में तो मैं खराब ही बन चुका हूँ, क्यों ना प्रजा की नज़र में थोड़ा अच्छा बना जाए। तो अपनी बहन का विवाह बड़े धूमधाम से करने लगे। वसुदेव जी के साथ उनका विवाह तय हो गया। बड़े धूमधाम से एकदम पूरी मथुरा नगरी को सजाया, और झूठा प्रेम, जिसको बनावटी प्रेम कहा जाता है, वह कंस दिखाता है कि मैं अपनी बहन का इतना सम्मान करता हूँ। खूब धूमधाम से विवाह किया, और आज खुद सारथी बना, रथ पर घोड़े बांध करके बढ़िया सारथी बन गया, और वसुदेव जी और देवकी को बिठाते हैं रथ पर, और कहता आज मैं स्वयं छोड़ने जाऊंगा, जनता को दिखाने के लिए। जैसे आजकल के तथाकथित नेता जो हैं, जब चुनाव पास में आता है तो सब तमाम काम दिखने लगेंगे महाराज, और चुनाव के बाद तो फिर जय सिया राम। तो ये ऐसा ही, इसको कूटनीति बोलते हैं। अब जैसे ही कंस आगे बढ़ा रथ को लेकर के, तैसे ही आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, जिसको तू लेकर के जा रहा है, अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो, इसका जो 8वां गर्भ है वही तेरा काल का कारण बनेगा। अब जैसे इतना सुना तो महाराज उसकी सारी जो दिखावा था सब खत्म, तुरंत रथ से कूदा और देवकी जी अपने बहन के केश को पकड़ करके नीचे उतार के खींचा, और तलवार निकाल करके जैसे ही देवकी को मारने वाला था कि ना हमारे शत्रु को जन्म देने वाली रहेगी, ना हमारा शत्रु पैदा होगा, मारने चला। लेकिन पति का भी कुछ कर्तव्य होता है। वसुदेव जी ने आकर के हाथ पकड़ लिया, हमारा ये क्या कर रहे हो आप, इतने बड़े सूरवीर, कुछ तो करना है। कंस से भाई कौन जीत सकता था उस समय, सभी देवता भी परेशान थे, भारी वीर था वो भी। अब हाथ पकड़ करके कहते हैं किसी भी तरीके से, इसको मृग मरीचि का न्याय बोलते हैं। ये न्याय का प्रयोग किया वसुदेव जी ने, दिखाया कुछ है कुछ और, लेकिन दिखाया कुछ और, इसको मृग मरीचि का न्याय बोलते हैं। वसुदेव जी ने कहा आप इतने बड़े सूरवीर हो, इतने बड़े, और आप एक स्त्री को मारोगे तो जनता जनार्दन में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, आप अच्छे राजा नहीं साबित हो सकते। आपको हमारे 8वें गर्भ से दिक्कत है, जब हमारी 8वीं संतान होगी तो हम आपको सौंप देंगे। कंस ने कहा चलो ठीक है भाई। तब तक इनको कारागृह में डाल दिया। अब कारागृह में डाल दिया, पहला पुत्र हुआ देवकी जी का, कीर्तिमान नाम का। कंस आया, बालक को देखा तो एक बार उसने छोड़ दिया, बालक है, हमें तो 8वें से दिक्कत है, पहले को क्यों मारे। नारद जी ने देखा कि ये तो गड़बड़ हो जाएगी, एक तो इतना बड़ा पापी, इसका जल्दी घड़ा भरे और जल्दी इसका भगवान उद्धार करें, ये दया दान दिखाने लगेगा तो इसका पाप कम हो जाएगा। तो आए नारद जी, नारद जी का स्वागत किया, आओ महाराज आओ, बड़ी कृपा की। नारद जी ने एक अष्टकमल बनाया, मान लो 8 लाइन खींची, और कहते हैं कंस से कि इधर से गिनो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर कहते हैं इधर से गिनो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। कहते हैं कुछ समझ रहे हो? कहता ना महाराज। कहते बैले बुद्धि हो एकदम। अरे देवताओं की चाल भी तो हो सकती है, तुमने पहले लड़के को छोड़ दिया, कहीं वो 8वां ही ना हो, है? ये देवताओं की चाल भी हो सकती है, बुद्धि विकृत कर दी महाराज। अब कंस का अरे महाराज बड़ी कृपा की, बड़ा अच्छा किया आपने बताया। तुरंत गया देवकी के उस पहले पुत्र को लेकर के और शिला पर पटक दिया, गोविंदाय नमः। रोती रह गई देवकी, एक न सुनी महाराज। ऐसे ही दूसरा पुत्र हुआ, उसको भी पटक दिया, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 6 बालकों को मारा उसने महाराज।